हेलो स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ की आपका ये चैप्टर थर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें पहले इसके आप जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है पहले आप वो इसमें सीखेंगे कि आपके जो दो लीनियर इक्वेशन है वो आपके इस फॉर्म में होती है। तो द जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, टू वेरिएबल आपके होंगे एक्स एंड वाई। तो देखिए आपकी किस फॉर्म में होती है लीनियर इक्वेशन। आपको दो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में मिलेगी। इसमें जो c1 c2 है कांस्टेंट है, ये आपके राइट हैंड साइड में भी हो सकते हैं या दोनों एलएचएस में भी हो सकते हैं। यूजुअली इसको हम आरएचएस में लेकर के समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। तो इक्वेशन आपको इस तरीके से मिल सकती है, जैसे मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। ये दो लीनियर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलेंगे, माइनस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो और माइनस टू एक्स माइनस फाइव माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन में आपके जो x का इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इक्वेशन इसे सेकंड आप बोल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है। a1 b1 c1 यानी a1 माइनस वन है, b1 3 है और c1 आपका क्या है 7 है। ऐसे इक्वेशन नंबर टू में x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है c2 है। तो इस आपको इस फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। इसके बाद इसमें आपके तीन रूल इसमें आपके होंगे और तीन रूल क्या हैं वो देखिए। फर्स्ट रूल क्या है इसका, देखिए आपको जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन में आप x का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में और x का कोफिशिएंट इक्वेशन टू में, इसका रेशियो, फिर y के कोफिशिएंट का रेशियो, इनका जब रेशियो निकालते हैं और ये इक्वल नहीं आएगा, यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये ऐसा आएगा तो इसको हम रखते हैं यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में। यानी जो आपका इक्वेशन जो पेयर है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, जो लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इसके तीन जो कंक्लूजन है वो क्या है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगे ना, इसको हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन का शो होगा। तो इसको हम लिखते हैं, ये फर्स्ट रूल इसका आपका ये है। तो फर्स्ट रूल इसका ये है आपका a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये आपका हमको ये फाइंड होता है, दोनों जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसमें जो x1 और y1, x और y के जो कॉफिशिएंट के रेशियो इस फॉर्म में मिलते हैं यानी इक्वल नहीं है उनके रेशियो, तो इसके तीन कंक्लूजन आपके क्या हैं। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, लाइनें जो हैं उनको ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहा जाएगा इसमें। तो इसको मैं एक एग्जांपल दे करके समझाता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। ये देखिए इसका एग्जाम्पल, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है और इक्वेशन नंबर सेकंड है 5x माइनस 7y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। अब यहाँ पे ये देखिए कि x का कोफिशिएंट 3 इक्वेशन फर्स्ट में, x का कोफिशिएंट 5 इक्वेशन सेकंड में, तो 3 अपॉन 5 a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 आपका क्या होगा 2 अपॉन माइनस a1 और a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन है उसको शो करता है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे और कहा जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये आपका कंसिस्टेंट है, द पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। अब रूल नंबर इसका देखिए, रूल नंबर इसका सेकंड क्या है। तो रूल नंबर सेकंड रूल इसका ये है आपका, इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी जो दो इक्वेशन हमको गिवन रहेंगी क्वेश्चन में, उनके जो x y और कांस्टेंट टर्म के रेशियो हैं वो इक्वल आते हैं। तो इसमें इसके तीन कंक्लूजन क्या होंगे। इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन,
इसको मेनी सॉल्यूशन, इसके लिए मेनी सॉल्यूशन होंगे। द लाइंस में बी कॉन्सिडेंट, यानी जो लाइन है आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो पहले जो लाइन के पॉइंट आएंगे और जो दूसरे लाइन के पॉइंट आएंगे वो चारों पॉइंट कोलिनियर होंगे। मीन्स आपकी जो पहली लाइन आएगी और दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही आएगी, चारों पॉइंट मीन्स कोलिनियर होंगे, तो इसे बोलेंगे द लाइंस में बी कॉन्सिडेंट। और इस कंडीशन में जो दोनों आपके लीनियर पेयर के पेयर होंगे, आपके लीनियर इक्वेशन के पेयर, वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इसको भी कंसिस्टेंट पेयर की कंडीशन में रखा जाएगा। ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, दो कंसिस्टेंट होंगे। अब तीसरा रूल क्या है इसमें, तो तीसरा रूल इसका फिर आपका आएगा नो सॉल्यूशन का। तो इनको पहले आप ढंग से देख लीजिए। पहला सॉल्यूशन, पहला क्या था आपका यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेंगे लाइनें, और जो आपके पेयर होंगे लीनियर इक्वेशन के वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। इसमें क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होंगे, और इसमें जो आपका इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट लाइन आपके होंगी। तो कंसिस्टेंट का मतलब होगा दोनों लाइनें एक के ऊपर एक, यानी आपको एक ही लाइन खींचनी होगी, केवल दोनों लाइनें मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, इसे बोलते हैं कॉन्सिडेंट। और इस कंडीशन में भी जो आपके लीनियर पेयर के जो ये इक्वेशन के जो आपके पेयर होंगे वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। अब इसको भी एक एग्जांपल दे करके मैं समझाता हूँ, तो आप एग्जांपल देखिए इसका। ये इसका आप एग्जांपल देखिए, आपको दो इक्वेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 5, सेकेंड इक्वेशन है 6x + 4y = 10। अब इसमें हमने इनके रेशियो निकाले, x के कॉफिशिएंट के, y के कॉफिशिएंट के और कांस्टेंट टर्म के। तो 3/6 x के कॉफिशिएंट यानी a1/a2, 3/6 1/2 आगे सॉल्व करके। b1/b2 यानी y के कॉफिशिएंट के रेशियो 2/4 यानी 1/2, ये देख लीजिए। और कांस्टेंट टर्म 5/10, 5/10 1/2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं आप ये, तो इसमें आप ये देखिए कि a1/a2 1/2 आया, ये भी b1/b2 1/2, और c1/c2 1/2, तीनों इक्वल आए हैं। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, ये मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन को शो कर रहा है। इसका जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कॉन्सिडेंट लाइनें होंगी, यानी दोनों लाइनें एक के ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाएंगी, यानी चारों पॉइंट जो आपके आएंगे वो कोलिनियर आएंगे। और इस कंडीशन में जो आपके लीनियर पेयर के जो आपके इक्वेशन है ये आपकी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो दो आपके रूल आ गए, मेनी सॉल्यूशन का और यूनिक सॉल्यूशन का। अब आप इसका देखिए तीसरा रूल क्या है। तो रूल नंबर 3 देखिए क्या है, दोनों इक्वेशन आपको जो गिवन है उसके कॉफिशिएंट में ये रेशियो है, एक्स के कॉफिशिएंट में, वाई के कॉफिशिएंट में और कांस्टेंट टर्म के रेशियो, कॉफिशिएंट के रेशियो क्या है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर हमको ये फाइंड होता है तब हम इसके तीन कंक्लूजन क्या निकलेंगे, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इसके नो सॉल्यूशन होंगे, इसका भी इस कंडीशन में भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे। द लाइन्स में बी पैरेलल, यानी इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइनें क्या आएंगी आपको पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल आएंगी एक दूसरे के जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के पेयर कैसे होंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे। तो तीनों रूल इसको आपको याद करना है अच्छे तरीके से। तो एक बार मैं फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, हमें ये फाइंड होता है जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें आपको ये फाइंड होता है। तो इस कंडीशन में देखो इसमें c1/c2 हम फाइंड नहीं करते हैं, c1/c2 इसके इक्वल आए या ना आए दोनों ही कंडीशन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम केवल a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं मिल रहा है तो हम इसके बाद तुरंत ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। और ग्राफ कैसा होगा इसका, इंटरसेक्ट करेंगे लाइनें किसी एक पॉइंट पर, और लीनियर जो आपके इक्वेशन के जो पेयर हैं वो कंसिस्टेंट होंगे। सेकंड क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीन इक्वल आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये मेनी सॉल्यूशन होगा, लाइनें क्या होंगी आपकी कॉन्सिडेंट होंगी, और जो आपके लीनियर पेयर के जो ये लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं वो ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे, यानी इन दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होंगे। और तीसरा आपका क्या था कि इफ़ a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नो सॉल्यूशन होंगे, लाइनें क्या होंगी पैरेलल होंगी, ग्राफ जब इसका ड्रॉ करेंगे, और
इस कंडीशन में जो आपके जो पेयर होंगे लीनियर इक्वेशन के, वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन की कैटेगरी में आएंगे। इसको भी एग्जांपल पे, जैसे आपने 2 एग्जांपल पहले देखे, इसका भी एग्जांपल देखिए। ये देखिए इसका एग्जांपल, ये आपके 2 इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 6x माइनस 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे a1/a2 3/6 1/2 आ गया, b1/b2 -1/-2 ये आ गया, और c1/c2 -1/7। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इजकल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसके इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये आपका क्या है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। और इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो लाइनें पैरेलल आएंगी, और ये कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो यानी पहली जो तो आपकी मेनी सॉल्यूशन की और यूनिक सॉल्यूशन की कंसिस्टेंट होगा, और नो सॉल्यूशन का इनकंसिस्टेंट होगा। तो तीनों का आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। अब अगली वीडियो में आप देखेंगे इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चन।